खबर सबसे पहले हरियाणा से। नूह में जो हिंसा देखी गई थी वो धीरे धीरे हरियाणा के दूसरे इलाकों में, दूसरे हिस्सों में भी पहुंची। इस मामले को लेकर कई एफआईआर्स अब तक रजिस्टर हो गई हैं और 100 गिरफ्तारियां, कई लोगों को डिटेन भी किया गया है। मीडिया को एड्रेस करते हुए, मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये अश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया कि जो भी इस दंगे में, इस हिंसा में इन्वॉल्व था, जो भी इसमें शामिल था, उसे सजा दी जाएगी। उसके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि दंगाई जो है, नुकसान उनकी तरफ से जो हुआ है हिंसा के दौरान, उसके पैसे भी चुकाएंगे। They will pay for the damages incurred to private properties. However, what catalyzed the face-off is yet to be established. क्यों हुई हिंसा, ऐसी क्या वजह थी, ट्रिगर क्या था, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन जिन लोगों को उस दिन जिम्मेदारी मिली थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालने की, वो कह रहे हैं कि वजह ये रही होगी शायद कि क्योंकि डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं थी। कोई ये भी कह रहा है कि पूरी जानकारी नहीं दी गई थी इस यात्रा के बारे में। एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई तस्वीर सामने आ रही हरियाणा से। आफ्टर द सीएम पॉइंटेड एट अ प्री प्लान कंस्पिरेसी yesterday, he was countered by his own deputy, pointing fingers at the organizers of Yatra. Dushyant Chautala said that they did not give a correct estimate of crowd attending the rally to the district administration, which may have been one of the reasons for the security apparatus failing. घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर डोरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूँगा कि अमन शांति बनाकर रखें। Meanwhile, Congress has made a big claim. कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो भी हरियाणा में हुआ वो सरकार ने स्पॉन्सर किया था, सरकार की ढिलाई की वजह से या सरकार की संरक्षण में हिंसा हुई है। This is a big conspiracy by the BJP. Now they are shedding crocodile tears and why did the VHP leaders, they came to know that there would be violence and they ran away before the violence took place? This shows that BJP was hand in glove with certain anti-social elements. We're getting some breaking inputs from Haryana. The government has extended ban on internet और सरकार का ये कहना है कि शांति बनाए रखने के लिए, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए इंटरनेट सर्विस को फिलहाल के लिए बंद किया गया है। नूह, फरीदाबाद और पलवल डिस्ट्रिक्ट में इस आदेश का पालन किया जाएगा। इसके अलावा सोहना, पटौदी और मानेसर में भी सस्पेंडेड रहेगा इंटरनेट और 5 अगस्त तक ये सस्पेंशन जारी रहेगा। हमारे साथ मोहित ओम जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। मोहित, जो भी फैसले अभी लिए जा रहे हैं इसी बात के मद्देनजर कि शांति बनी रहे, अफवाहों की वजह से और आग न लगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मेवात में आग लगी थी और मेवात के साथ साथ जो आसपास की जगहें थी वहाँ पे जब ये आगजनी फैली और ये हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि जो इंटरनेट सेवा है उसको बंद किया जाए, कर्फ्यू लगाया जाए, धारा 144 लगाई जाए और उसका सख्ती से पालन करवाया जाए। और उसका असर देखिए अभी भी देखने को मिल रहा है। जो बाजार हैं वो यहाँ पे एकदम बंद पड़े हुए हैं और पुलिस फोर्सेज जो है वो मौके पर मौजूद हैं, जो समय समय पर मुआयना कर रही हैं। अब आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान जो वो यहाँ पे खड़े किए गए हैं और ये लगातार जो है वो यहाँ पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सरकार ने फैसला लिया है कि 5 अगस्त तक अब इस एक्सटेंड को बढ़ाया जाए। हालांकि कल की बात करें तो कल 2 घंटे के लिए रिलैक्सेशन दिया गया था, कर्फ्यू में बाजार खुले थे और सरकार जो है वो धीरे धीरे ढिलाई बरत के देखना चाह रही है कि शांति बहाली कितनी जल्दी यहाँ पे कराई जा सकती है। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर सरकार 2-2 घंटे का समय जो देगी, आज भी हो सकता है कि सरकार उस जो कर्फ्यू में कल ढिलाई बरती 2 घंटे की थी, आज उसको थोड़ा और बढ़ाए। लेकिन जो लगातार जो पुलिस की जाँच भी इस मामले में चल रही है, अगर आपको बताएं अभी का अपडेट तो करीब कल
कल देर रात तक 21 गिरफ्तारियां और बढ़ गई हैं। यानी कल जो 116 लोग गिरफ्तार किए गए थे उनकी रिमांड ली गई थी, उसके बाद 21 लोगों की गिरफ्तारी और की गई है देर रात, और एक एफआईआर भी बढ़ाई गई है। कुल 42 एफआईआर हो गई हैं और 137 गिरफ्तारियां हो गई हैं और 100 से ज्यादा लोग अभी भी हिरासत के अंदर हैं। और पुलिस ने यहाँ पर लगातार जो अपने जांच का अभियान है वो चला रखा है। कल ड्रोन के जरिए भी पूरे मेवात की जगह पर संवेदनशील इलाके जहाँ पे हिंसा हुई थी वहां पे पूरी शिनाख्त की गई थी ड्रोन के जरिए कि किन छतों पे हथियार या पत्थर या बोतल्स ऐसी तो नहीं पड़े जहां से हमले हुए थे। तो कई 100 से ज्यादा इमारतें ऐसी मिली हैं जहां पे इस तरीके के जो हथियार, जो पत्थर और जो बोतल्स हैं वो बरामद हुई हैं फिलहाल पुलिस को। अब पुलिस उस पर भी आगे कार्रवाई करेगी। जी मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के आरोपों का जवाब बीजेपी ने दिया है। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रही है। This is a condemnable, very unfortunate statement coming from him. Are they not adding fuel to fire? Is this how they would do when the priority of the administration is to ensure peace? Congress is communalizing it. But this statement exposes the communal agenda. This exposes that the Congress party always likes to do its politics on a negative agenda. If it has any responsibility, they would perhaps consider taking action against their leader. Meanwhile, Gurgaon MP and Union Minister Rao Inderjeet Singh, who met Prime Minister and briefed him on no incidents yesterday, has said that both sides are to blame for the clashes. उनका ये कहना है कि हथियारों का इस्तेमाल दोनों पक्षों ने किया। ये भी सवाल वो उठा रहे थे कि इन लोगों को हथियारों का एक्सेस मिला कैसे। अगर असले आए हैं, दोनों समुदाय के पास असले अगर थे, जिस तरह से हम वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, तो ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों आए, क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया, वो इंक्वायरी बताएगी कि कौन दोषी। तो कानून व्यवस्था हरियाणा सरकार का एक जिम्मा है और इंक्वायरी हरियाणा सरकार करवाएगी। उसी के बाद पता चलेगा कि कौन कौन इसके अंदर किस तौर के ऊपर लापरवाह थे और किस तौर पर कौन कौन लोग दोषी। सीएम और डिप्टी सीएम के बयान एक दूसरे के विरोधाभास में हैं। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कैंप बटे हुए नजर आ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं उनका कहना कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया है उसमें कोई तर्क नहीं है, प्रशासन को पूरी जानकारी थी। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खेमे का कहना कि प्रशासन को अंधेरे में रखा गया था। हरियाणा के जो मंत्रीगण हैं उनका यह कहना कि ये हिंसा अनएक्सपेक्टेड थी, उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी और एकाएक ये बढ़ी। हमने सिक्योरिटी दी थी, बावजूद उसके जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो हाथ से बाहर चली गई। तो सरकार पूरी तरीके से गंभीर है इसमें और निश्चित तौर से इसकी सच्चाई सामने लेके आएंगे और जो लोग दोषी हैं उन किसी को बख्शेंगे। Well, speaking on the conspiracy allegations, Haryana DGP has cautioned against speculations but said that all angles are being probed. सबसे पहले मुख्यमंत्री ने, फिर गृह मंत्री ने कंस्पिरेसी की बात की थी, लेकिन जो टॉप कॉप है हरियाणा के डीजीपी कह रहे हैं कि ऐसी बातों से बचना चाहिए, पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। The organizers of the rally VHP has outrightly denied Haryana Chief Minister's charge that the administration was not kept in the loop, calling it a collective failure of intelligence, administration and government. जो ये एफआईआर्स हैं इसके बारे में अलग अलग एसआईटीज बनाए जा रहे हैं और हर एसआईटी को 7-8 केसेस दिए जाएंगे ताकि वो उनका गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन कर सकें। स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के जो अफवाह हैं उनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं और इस तरीके के जो लोग भड़काऊ भाषण या जो माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर भी नज़र रखी जा रही है। हो सकता है दुष्यंत जी को ना दी गई हो, ऐसी कोई प्रक्रिया भी नहीं है कि उप मुख्यमंत्री को देना है। हमने स्थानीय प्रशासन को जानकारी भी दी थी, अनुमति भी ली थी और ये कार्यक्रम पहली बार नहीं हो रहा था, हर साल होता है, श्रावण के चौथे सोमवार को होता है। प्रशासन को पता होना चाहिए था कि ये कार्यक्रम हर साल होता है और इसलिए जरूर होगा। हमको जानकारी ये दी गई थी कि तीर्थयात्री आएंगे और उनका ये रूट है और ये टाइमिंग है, तो प्रशासन को पता नहीं था क्या प्रशासन इतना गूंगा अंधा बहरा है कि उसको जाकर के ये डिटेल्स हर एक को बताएं और उप मुख्यमंत्री को भी बताएं। उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं।
हरियाणा में इस वक्त शांति तो बनी हुई है लेकिन बहुत ही असहज। इट्स एन अनईजी काम इन हरियाणा एज द स्टेट इज लिंपिंग बैक टू नॉर्मलसी फॉलोइंग वायलेंस दैट ब्रोक आउट ऑन द 31st of July। अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई इसकी जानकारी भी आपको दे दें। 41 FIR दर्ज की गई है नूंह में और 15 FIR जो हिंसा गुरुग्राम में हुई उस मामले में 120 से ज्यादा लोगों को। और अभी मोहित तो हम बता रहे थे कि कल देर रात 21 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है, तो यानी गिरफ्तारी जिन लोगों की हुई है वो संख्या भी बढ़ गई है। लेकिन अगले कुछ मिनटों में इस बात पर फोकस करते हैं कि आखिर मंशा क्या थी, ये हुआ कैसे और हिंसा इस कदर बढ़ी कैसे, आग इस कदर कैसे बढ़ी।